नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। शीतकालीन सत्र की तारीखें आ गई हैं, नोटिफिकेशन हो गया है और उसके साथ ही विवाद फिर शुरू हो गया जो हर बार होता है। कांग्रेस का कहना है कि ये सत्र बहुत छोटा है, सिर्फ 5 दिन का सत्र, इसमें 4 बैठकें होंगी, इतने से कम समय में बहुत सारे मुद्दे, जनता के हित के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। वहीं बीजेपी क्रॉस पॉइंट कर रही है कि अगर कांग्रेस को बात करनी थी तो पहले बात करनी थी। कांग्रेस हमेशा तब जागती है जब सब कुछ हो चुका होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये जवाब कांग्रेस को अखरता है, लेकिन कांग्रेस मानती है कि विषय जनता से जुड़ा है, इसलिए जनता के मुद्दों को बात करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चिट्ठी लिखी है, राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है, विधानसभा के अध्यक्ष को लिखी है, मुख्यमंत्री जी को लिखी है, लेकिन अब शायद उसमें कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाने का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में चिट्ठी थोड़ी लेट हो गई है। लेकिन इस पर हर बार विवाद क्यों होता है? समय जब भी कम होता है तब सवाल खड़ा होता है, सत्र कम क्यों होता है इस पर सवाल खड़ा होता है। इसी सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आज इसी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। इसी पर देखेंगे हमारा आज का प्रोग्राम सत्र पर सवाल। हम चर्चा शुरू करें, बातचीत शुरू करें, उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। दिन का, और जिसमें पहला दिन तो निधन में ही चला जाता है, जिनकी छुट्टी आ रही है, 3 दिन का कामकाज हो। और नेता प्रतिपक्ष जब चिट्ठी लिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले से क्यों नहीं लिखी, पूर्व में भी अवगत कराया। और क्या इसके लिए अलग से क्या आपने बैठक बुलाई थी क्या कि सत्र कितने दिनों का रखना है? सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के हों, अगर सत्र नहीं चलेगा तो क्षेत्र की समस्याएं कहां अवगत कराई जाएगी, क्योंकि इतना सरकार तो वैसे ही बहरी है। सिंघार के इस बयान के बाद बीजेपी ने सत्र पर विपक्ष के सवालों को राजनीतिक करार दिया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा देरी से पत्र लिखती है। कांग्रेस पहले ये बताए कि उसे किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। मुद्दे सार्थक होंगे तो अगली बार सत्र बढ़ाने पर विचार होगा, लेकिन कांग्रेस का मकसद तो सिर्फ हंगामा करना ही है। ने जो पहला प्रश्न किया वही है, हंगामा करते हैं, पर इस हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब्जेक्ट टू बात करो, विषय से बात करो, अपना बात रखो, पक्ष रखो, तथ्य रखो, वो कांग्रेस के पास है नहीं। तथ्यहीन, आधारहीन, जनाधारहीन और आंतरिक युद्ध में मशरूम कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। फिलहाल सर्द मौसम के बीच सत्र छोटा है और मुद्दे बड़े हैं। सदन में टकराव पहले से ही तय माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में बहस ज्यादा होगी या फिर शो। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। 230 विधानसभा क्षेत्रों में अगर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र, उपाध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र और कैबिनेट के सदस्यों का विधानसभा क्षेत्र, ऐसे 30-35 हटा दिए जाए तभी कम से कम 200 कॉन्स्टिट्यूंसी बचती, जिनकी के मुद्दे सदन में अक्सर उठा करते हैं। बहुत सारे स्टेट के मुद्दे हुआ करते हैं, लेकिन सत्र सिर्फ 5 दिन का होगा तो इन मुद्दों पे कैसे चर्चा हो पाएगी, उन समस्याओं को कैसे उठाया जाएगा, ये बात स्वाभाविक कांग्रेस सही कह रही है। लेकिन
सत्तारूढ़ पार्टी का जो क्या कहना है, सत्तारूढ़ पार्टी की क्या प्रोसेस होती है, इन सारे मुद्दों को हम जानेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मंजरी जैन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आनंद जैन कासलीवाल जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो बड़े दमदारी के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं कांग्रेस में। दोनों मेहमानों का स्वागत। थोड़ी देर में मेरे साथ भगवान देव ईशानी जुड़ेंगे जो संविधान विशेषज्ञ भी हैं और मध्य विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। सबसे पहले मंजरी जी आपके पास आऊँगा। 5 दिन का सत्र बुलाना, आप लोगों को लगता है कि 5 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक दिन तो आपका चला जाता है श्रद्धांजलि में। नहीं, देखिए बात यह है कि सरकार की नीयत क्या है। हम कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ज्यादा समय मांगकर हंगामा खड़ा करना चाहती है जी। अगर कांग्रेस को जनता की इतनी चिंता थी, जनता के मुद्दों की चिंता थी या कोई बात थी, तो उसको सूचीबद्ध करना था और उनको जो है वो पत्र ना देकर सूचीबद्ध करके जो है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखना था। जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में उसको लेकर आना था। लेकिन आपको तो सिर्फ कैमरे के सामने अपनी राजनीति चमकाना है। कैसे मैं जनता में अपना भ्रम फैलाकर खड़ा रहूं और अपना बना के रखूं, उसके लिए आप पूरे टाइम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हंगामा खड़ा करते हैं। आपको कब जनता की चिंता हुई? पहले भी सत्र दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर 5 दिन के, 7 दिन के, 9 दिन के हुआ करते थे। तब आपने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया, तब आपको किसी की चिंता नहीं थी, ना किसान की, ना युवा की, ना महिलाओं की, ना किसी मुद्दे की। तब अगर 7 दिन, मंजरी जी मैं थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर टोकना चाहूंगा आपको, उस समय अगर 7 दिन का सत्र होता था तो हमने 37 दिन और 47 दिन का सत्र भी देखा है। जब जैसी आवश्यकता होती तो सत्र होता है, लेकिन मैंने अधिकतम देखा है दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का सत्र हुआ करता था। हम सब ने देखा है जी। अभी 5 दिन का सत्र है तो इसमें मुद्दे जो होंगे उन पर पूरी तरह चर्चा होगी। और जनता की सरकार है, 365 दिन हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारे सारे मंत्रीगण, सारे हमारे विधायकगण लगातार काम करते हैं और जनता के बीच में प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर चर्चा होने, मैं फिर लौटूंगा आपके, जिस प्लेटफॉर्म पर चर्चा की बात चल रही थी, उस मुद्दा वो है कि जिस प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती है, जो देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ बात होनी चाहिए। आनंद जैन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कासलीवाल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, एक मुद्दा जो वो कह रहे हैं बार बार कि आप लोग पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म करते कि हमारे पास ये मुद्दे हैं, आप थोड़ा सत्र जब बुलाएं तो जब बड़ा बुलाएं ताकि चर्चा हो सके। सब कुछ हो जाने के बाद क्यों आप जागते हैं? देखिए, इसमें सरकार की जी, वो चर्चा कराना चाहते हैं। विधानसभा में लगभग मेरे ख्याल से 25 से 30 हजार प्रश्न पेंडिंग है। तो क्या ये सरकार को नहीं दिखता है कि जब वो प्रश्न अगर लगे हैं तो उनका जवाब किसको देना है? सरकार को देना है। क्योंकि जानबूझ के सत्र को छोटा करते हैं और ब्लेम कांग्रेस पे लगाते हैं। तो आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी किसके लिए लड़ रही? जनता के मुद्दों की बात कर रही है ना। तो अगर 5 दिन की जगह अगर ये 10 दिन कर दें तो उसमें परेशानी क्या है? पर सरकार को अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है, क्योंकि उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के लिए उनके पास कोई चीजें नहीं है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे खाद का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दे हो, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है उसका। तो आप बताइए ना कि जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो वो ये सत्र छोटा करेंगे और ब्लेम कांग्रेस पे करेंगे, और ये हमेशा से करते आए हैं। जी मंजरी जी, बड़ा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है कि अगर जैसे आपने कहा कि कांग्रेस बड़ा लेट बात करती है, अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आप जवाबदेही कुर्सी पे बैठे हैं, एक बार आप ही पूछ लेते उन लोगों से कि भाई विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, कितने दिन का बुलाना ठीक रहेगा? मंजरी जी, देखिए, जिम्मेदार लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, 24 घंटे आपको जागरूक रहना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। हम थोड़ी आपको निमंत्रण देंगे कि आपकी कोई समस्या हो तो बता दीजिए। जनता से पूछ सकते हैं, जनता बताए हमको अपनी समस्या, लेकिन आप तो जिम्मेदारी पर है ना। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा ना, आपके कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा ना। इसके लिए हम थोड़ी आपको जागृत करेंगे। जिस तरह आपको हंगामा खड़ा करने की आदत है, जिस तरह आपको लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का याद रहता है, ऐसा आपको जनता के मुद्दे उठाने का याद क्यों नहीं रहता है? आप समय का इंतजार करते हैं कि समय निकल जाए, उसके बाद हम हंगामा खड़ा करेंगे, हम विरोध करेंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे। अभी पिछले दिनों हमने देखा किस तरह सदन का समय खराब करते हैं। आपके पास कोई मुद्दे नहीं होते, झूठ बोलना, हो हल्ला करना, इनकी एक आदत है। इनका मकसद जो है वो तस्वीर बदलना नहीं है, इनका मकसद होता है हंगामा खड़ा करना। इनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना, राजनीतिक रोटियां सेकना है, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं।
लेकिन मैडम लीडर आप जिम्मेदार हैं। मंजरी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कोई चिट्ठी लिख रहा है, बड़ा ओहदा होता है, शैडो सीएम माना जाता है, आप कांग्रेस को छोड़िए, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई चिट्ठी लिख रहा है तो आप लोग थोड़ी तवज्जो भी नहीं देंगे क्या? नहीं देखिए ना त्रिपाठी जी, आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? सबसे पहली बात तो समय आप दी है, तब आप जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं जी। और अगर आपके कोई मुद्दे तो आप उनको सूचीबद्ध करिए और रखिए उसको पटल पर, लेकिन आपको नहीं करना ना, वो आपको तो हंगामा खड़ा करना है ना। आपके पास मुद्दे है ही नहीं। अब जब मुद्दे नहीं है तो आप हु हल्ला करेंगे। जनता के गाड़ी कमाई के पैसे से सदन चलता है, आप वो समय खराब करते हैं। और हम देख रहे हैं, लोकसभा में भी देख रहे हैं, विधानसभा में भी देख रहे हैं, बिना किसी मुद्दों के, बिना किसी ठोस तथ्यों के आप हंगामा खड़ा करते हैं, शोर शराबा करते हैं, सदन को ढंग से चलने नहीं देते हैं। लेकिन ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए 24 आवर्स काम करने वाले लोग हैं, तो आपके इस हंगामे से ना तो डरने वाले हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते, तो हमारा हर अधिकारी, हर विभाग का अधिकारी आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं, पर वो ये नहीं कह रहे, मैं मंजरी जी एक मिनट को तैयार है। मंजरी जी, आनंद जी से बात कर रहे थे। आनंद जी ये बात नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है आपके, क्योंकि आपके पास समय कम होता है विधानसभा में। आनंद जी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि वास्तव में विधानसभा में कम समय होने की वजह से जो क्वेश्चन लगे उनके भी जवाब नहीं आ पाते हैं, पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ये जवाबदारी किसकी है? सरकार की है ना। पेंडेंसी इनको नहीं दिखती सरकार को, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। और ये तो इनको खुद को करना चाहिए। जनता के मुद्दों के लिए अगर कोई विपक्ष बात कर रहा है, चाहे सही हो गलत हो, हंगामा करके हो, कर तो रहा है, तो उसके लिए उनको समय तो देना चाहिए। आप समय ही नहीं देंगे और कांग्रेस पे ब्लेम लगा रहे हैं आप तो हंगामा कर रही है, हर सत्र में आप हंगामा करते हैं, क्योंकि आपको करना आपकी मन की है। अगर हम जो भी कर रहे हैं वो जनता की सेवा के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए कर रहे हैं। वो सरकार आज नहीं, ये हर सत्र में इन्होंने यही किया है। ये इनकी स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग है कि विपक्ष को कम से कम मौका दिया जाए और अपनी मनमर्जी की सब चीजें की जाए, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दी जाए, क्योंकि इनके पास हमारे कोई भी प्रश्न का जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन सर आपके पास मौका तो बहुत, अगर 5 दिन का भी हाउस अगर चलता है, आपके पास बहुत सारे में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप ध्यानाकर्षण लगा सकते हैं, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी विधानसभा में पेंडिंग है। मैं आपको बोलूं 30,000 क्वेश्चन पेंडिंग है, आप पूछिए इनसे। तो उसी के जवाब में अगर वो सत्र दे दें कि आपको 5 प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा, 10 का मौका दिया जाएगा, ये राज्यपाल का क्षेत्र अधिकार है ना जी, सरकार का क्षेत्र अधिकार है ना, शासन का क्षेत्र अधिकार है ना। पर आप तो मुद्दों पे बात ही नहीं करने देना चाहते विपक्ष को, क्योंकि वो सही बोलेगा, पूरी मध्य प्रदेश सुनेगी और सरकार का एक्सपोजर आएगा पब्लिक के सामने, क्योंकि आपने कुछ किया तो है नहीं। वही मुद्दा। मंजरी जी बड़ा सादा सा मुद्दा है कि चलिए उन्हें हंगामा किया और आपने हाउस को 5 दिन का था, 3 दिन में खत्म कर दिया, ये आपने 10 दिन का बुलाया, 7 दिन में खत्म हो गया। उस हंगामे के बीच आपके पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। विधानसभा में पिछले कम से कम 10-12 साल से जब फिर आपकी सरकार आई है, ना लोकायुक्त की रिपोर्ट रखी जाती है, ना सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो पाती है, ना विश्वविद्यालयों की कमेटी पर चर्चा हो पाती है। तो जो सरकारी काम है आप वो तो कर दीजिए, सत्र बढ़ता जाएगा, उनको छोड़ दिया, हंगामा कर रहे हैं वो। नहीं, जो सरकारी काम है और जो नियम अनुसार काम है वो सारे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आज देखिए त्रिपाठी जी, अगर सरकार काम नहीं कर रही होती, जनता के लिए काम नहीं कर रहे होते, तो आज हमको जनता क्यों जो है जिम्मेदारी देती? हम तो जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं, हम कभी सत्ता या पद के लिए तो काम करते नहीं। तो जनता जब हमको चुनती है, जनता हमें वो रिपोर्ट कार्ड देती है कि आप पास हैं, और जनता आपको फेल कर रही है क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने जनता को भटकाने का काम किया है। और अभी भी जितना चाहे राहुल गांधी जी, जितना चाहे जीतू पटवारी जी भ्रमित करने की कोशिश कर ले, उमंग सिंघार जी, लेकिन जनता सब जानती है कि ये छटपटाहट है सत्ता से दूर रहने की। सत्ता की मलाई जो इनको खाने की आदत पड़ गई थी ना, उससे जब ये दूर रहते तो ऐसी छटपटाहट जो है वो बार बार सामने निकल कर आती है। आज हमारी सरकार जो है वो हर स्तर पर, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, चाहे आदिवासी जनजातीय समूह के लिए हो, हमने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कहा था कि गरीब, किसान और महिला, युवा, इन सब के लिए सरकार काम करेगी और इन सबके सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। और उसी लाइन को लेकर लगातार मंजरी जी, मेरा सवाल बिल्कुल हटके था। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको 100 में से 100 नंबर दिए, चलिए। पर सवाल ये, अगर विधानसभा में
लोकायुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? अगर विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पर बहस हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश में 11-12 विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों की एनुअल रिपोर्ट पर चर्चा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? आपके पास 56 विभाग हैं, उन विभागों की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं तो उसका ऐसा तो कुछ नियम में नहीं है कि विधानसभा में ही होकर उस पर चर्चा होगी। उसके लिए तो विभागवार जो है, वो जो विभाग है वो उत्तरदायी है, वो जवाब देता है। और यदि विधानसभा में भी अगर इस पर कोई चर्चा करना चाहता है तो हम थोड़ी पीछे भाग रहे हैं, हमारी बात का जवाब देने तैयार है। आप ही जब प्रश्न खड़ा करते हो, जब हम जवाब देने तैयार होते हैं तो आप वॉकआउट कर जाते हैं। ये कई उदाहरण हम देख रहे हैं, चाहे लोकसभा। चलिए, सारे मुद्दों पे मेरे साथ एक भगवान देव इसरानी साहब जुड़ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं और मध्य प्रदेश की विधानसभा के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इसरानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवान देव इसरानी साहब मेरे साथ जुड़ गए। इसरानी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे ख्याल से आवाज कनेक्ट नहीं हो रही। कि मैं एक बार फिर आनंद जैन साहब के पास आता हूं। आनंद जैन साहब, वो जो बात कह रही हैं कि आप चर्चा में शुरू किए तो आप बाकआउट करके फिर आते नहीं, बाकआउट की परंपरा होती, बाकआउट किया फिर तुरंत आ जाते हैं। आप लोग चर्चा में हिस्सा ही लेना चाहते हैं, ऐसा सत्तारूढ़ पार्टी का आरोप है। मेरा ये कहना है कि सरकार का काम है जनता के मुद्दों पे बात करना। ये विधानसभा बनी इसके लिए जी। पैसा भी जनता का है, मुद्दे भी जनता के हैं जी। तो इनको विपक्ष को समय तो देना चाहिए। इतने प्रश्न पेंडिंग है, इतने मुद्दे आपने बताए हैं, ये विपक्ष को मौका ही नहीं देते बात करने का, क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। बेचैनी इनकी है। जीतू सर, वो कह रही है कि हम जब चर्चा करने को होते तो आप भाग जाते हाउस से, ऐसा कह रही है वो। नहीं, कहाँ बोल रहे, कहाँ भागे हम? हमने हर सत्र में चर्चा की, उमंग सिंगार जी ने, हमारे विधायकों ने, पर उतना समय तो देना चाहिए। ये स्टेट ऐसा बनाते हैं कि आपको वॉकआउट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करने देते हैं, जो हम प्रश्न पूछते हैं उसके जवाब नहीं देते हैं। तो आप बताइए ना, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो बात करने के लिए जाता है विधानसभा में, पर इन्होंने समय इतना कम कर दिया कि आप मेन मुद्दों पे बात ही नहीं कर पाए और सरकार को जवाब देने से बच जाए, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी त्वरित है, महंगाई का मुद्दा त्वरित है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो ये करंट के मुद्दे हैं जो रोज आप टीवी पे, मीडिया पे, प्रेस मीडिया पे आंदोलन के स्वरूप में देख रहे हैं। तो ये प्रशासन जो है, प्रशासन का फेलियर है। अपराधों की श्रेणी में जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इन सबके प्रश्नों से सरकार बचना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे सीधा जवाब देना पड़ेगा उनको कि उसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। तो सरकार अपनी जवाबदारी लेने से बच रही है ताकि उनको सामने नहीं करना पड़े सही चीजों का। मंजरी जी, बड़ा गंभीर आरोप है कि आप लोग जानबूझ के हाउस में ऐसा विषय उठाते हो कि कांग्रेस को बैकआउट करना पड़ा। आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। उनका कहना है कि भाई हम विपक्ष में, हमारी बात सुनने का अधिकार है सरकार को, आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते हो। अभी आनंद जी देखिए, आनंद जी दो तरीके की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारी बात ही नहीं सुनते, फिर कहते हैं हम बात करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते, तो हमें वॉकआउट करना पड़ता है, वो हमको समय नहीं देते। पता नहीं, एक बात पर वो खुद ही कायम नहीं रह पा रहे जी। तो ये सिद्ध होता है त्रिपाठी जी कि हम तो बात करने तैयार हैं, लेकिन आप बात करने तैयार नहीं है। आप सड़क पर आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच में झूठ बेचेंगे, तो ये इनका काम है। हम जवाब देने से, हमारी जवाबदारी से हम कभी पीछे नहीं हटते। हम हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदारी, हमारे बिल्कुल आपकी जवाब। मैं दोनों मेहमानों को एक मिनट रोक रहा, 2 मिनट में फिर मेरे साथ भगवान देव इसरानी साहब जुड़ गए हैं। इसरानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बड़ा सिंपल से हम लोग समझना चाहते हैं कि सत्र जब बुलाया जाता है इसकी प्रोसेस क्या होती है। ये कम सत्र अवधि का सत्र जब बुलाए जाते हैं तो क्या पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? सर, थोड़ा सा आप डिटेल बता सकते हैं? देखिए, सत्र कम अवधि का हो या ज्यादा अवधि का हो, बुलाने का दायित्व सरकार का है जी। सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाती है कि इतने दिन का सत्र होगा, हमारे पास इतना बिजनेस है, इतना लेजिस्लेचर का बिजनेस है, मतलब कानून इतने पास कराने हैं, सरकारी बिजनेस कितना है इस पर डिपेंड करता है, और कितना बजट का सप्लीमेंट्री है, वगैरह वगैरह। वो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित होने के बाद स्पीकर साहब पास आता है, स्पीकर साहब उसकी सहमति देते हैं और उसके बाद बनता है वो राज्यपाल को जाता है। राज्यपाल की दस्तखत के बाद हमारे विधानसभा को वापस आता है और वहां से एक अधिसूचना जारी होती है सत्र के जारी होने की जी। मतलब पूरा प्रोग्राम जारी होता है, मतलब सत्र का आहूत तो माननीय महामहिम राज्यपाल ही करते हैं, फिर उसका डिटेल प्रोग्राम जो है स्पीकर जारी करते हैं, यानी सचिवालय जारी करता है।
ईसानी साहब एक चीज और समझना चाहते थे, अगर जैसे अभी सत्र बुलाया गया और सत्र की नोटिफिकेशन होने के बाद अगर लीडर ऑफ अपोजिशन चिट्ठी लिख रहे हैं स्पीकर को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, तो क्या कोई सिस्टम है कि सत्र की अवधि बढ़ सकती है? बढ़ सकती है, अगर स्पीकर चाहे और सदन चाहे। तो जैसे मान लीजिए शुक्रवार को सदन खत्म हो रहा है जी, तो उसको हाउस से पास करा सकते हैं कि सत्र को सोमवार से लेके जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। सत्र सहमति दे देगा, सदन सहमति दे देगा तो सत्र बढ़ जाएगा। बढ़ता है, अक्सर कई बार बढ़ा है सत्र अवधि, निर्धारित अवधि से ज्यादा आगे बढ़ाया गया बिजनेस को देखते हुए। मैं एक और मुद्दा सर आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो चलिए विपक्ष क्वेश्चन लाता है, ध्यानाकर्षण लाता है जी, लेकिन ये जो लोकायुक्त की रिपोर्ट होती है, सीएजी की रिपोर्ट होती है, ये कैसे चर्चा होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है इसमें? अब लोकायुक्त की रिपोर्ट तो 2014 से लेके आज तक डिस्कस ही नहीं हुई। हर साल वहां रिपोर्ट आती है, मंत्रालय जाती है, मंत्रालय में पड़ी रहती है, मंत्रालय से विधानसभा आई नहीं है, क्योंकि लोकायुक्त की सिफारिशों पे इस मंत्रालय को कार्रवाई करके विधानसभा को भेजना होता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है। लेकिन 14 से लेके आज हम 25 पे चल रहे हैं, 11 साल 12 साल से तो लोकायुक्त की रिपोर्ट में चर्चा ही नहीं हुई है और कई रिपोर्टें अभी विधानसभा को आई ही नहीं है जी। तो सर ये सरकार की तरफ से रखी जाती है, उस पर चर्चा होती है या कैसे होता है, परंपरा क्या है? नहीं, जीएडी भेजता है उसको। देखिए क्या है, लोकायुक्त रिपोर्ट देता है जीएडी को जी, जीएडी उस पर जो उनकी सिफारिशें हैं उस पर कार्रवाई करके क्या कार्रवाई की गई उन सिफारिशों पे, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है विधानसभा को भेजती है जी, और उसके बाद उस पर चर्चा होती है। लेकिन जीएडी से कई रिपोर्टें अभी तक आई ही नहीं है जी। और एक और सवाल अभी जो कांग्रेस ने उठाया है कि बहुत सारे सवालों के जवाब पेंडिंग है, अभी 30,000 बता रहे हैं वो, ये क्या होता है सर? नहीं, 30,000 तो नहीं है, लेकिन हाँ पेंडिंग है, ये सही है। कैसे रह जाते हैं तो उसका क्या प्रक्रिया होती है? नहीं, कैसे रह जाते हैं क्या, वो तो सरकार आजकल जी। मैंने ईसानी साहब से मेरी आप फिर से करके मैं फिर एक बार आता हूं मंजरी जैन के पास और फिर आनंद जी के बाद होने के बाद एक आखिरी सवाल। मंजरी जी, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर जनता चाहती है, जनता का मुद्दा उठ रहा है, तो सत्र को 2 दिन 4 दिन बढ़ाने में अगर आप सहमत हो जाएं तो जनता का मुद्दा उठ जाएगा उसमें। मंजरी जी। नहीं, हम तो सहमत हैं जनता का मुद्दा, जनता के मुद्दे के लिए हम तो 24/7 डेज बिल्कुल तैयार हैं और हर सवाल का जवाब देने तैयार है। हर जिम्मेदारी को पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। तो हमारे जो संकल्प है उनको पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और जनता के लिए, अंत्योदय के लिए, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही है। वो कांग्रेस कितना भी हंगामा खड़ा कर ले, हमें उससे नहीं, वो हंगामा नहीं करे, बड़े तो साधारण बात कर रहे हैं। आनंद जैन जी जो बात कर रहे हैं, जो आज चिट्ठी लिखी, नेता प्रतिपक्ष जी ने चिट्ठी लिखी है, जो आनंद जी वो कह रहे हैं कि हम तो चर्चा को तैयार हैं। अगर आपके नेता प्रतिपक्ष जी या आपकी पार्टी के तमाम मेंबरान जो होते हैं वो चाहें तो उसको अन्य जो तभी ईसानी साहब बता रहे थे, बहुत सारे लीगल पहलू हैं, बहुत सारे तकनीकी पहलू, उस अंदाज में जाके आप सत्र को बढ़वा सकते हैं। आनंद जी। के लिए विधायक अपनी बात को विधानसभा में रखने के लिए जनता के लिए रखता है जी। अगर ये जनता के प्रति इतनी संवेदनशील है तो क्या इनको लगता है कि 230 विधानसभा की समस्याएं जो है वो 5 दिन में हम विपक्ष सरकार सॉल्व कर लेगी या विपक्ष नहीं पूछेगा प्रश्न? ये चाहते ही नहीं है, अपने जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, ये प्रश्न से भागना चाहते हैं, समस्याओं से भागना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं है। ये सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है कि आप सत्र कम करो, विपक्ष को कम से कम बोलने दो ताकि ये समय निकल जाए और फिर विपक्ष रोड पे जो हंगामा करता है उसको आप हंगामे का नाम दे दो। तो ये तो विधानसभा का जो विधायक जो बने हैं वो उसी प्रक्रिया का पालन ये कांग्रेस नहीं कर रही है, ये सरकार नहीं कर रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये किसी भी बात को घुमाए कि हमने बहुत काम किया है, ये किया है, अरे किया है तो आप रिपोर्ट पे जवाब दीजिए ना विधानसभा में जी। आप क्यों जवाब से बचना चाहते हैं? मेरे साथ ईसानी साहब, मैं सर आपके पास ईसानी साहब से, ईसानी साहब मेरे पास जुड़ गए। ईसानी साहब एक सवाल फिर आपसे वही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो चिट्ठी लिखी है, इसको अगर वो स्पीकर के साथ डिस्कस करते हैं, कब सरकार भी सहमत होती है, तो क्या उन सत्रों में जो पहले से सवाल नहीं दिए गए उन सवालों को या उन विषयों को लाया जा सकता है? देखिए क्या है त्रिपाठी जी, आप बहुत पुराने मेंबर हैं, पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। हम आपको याद है, जानकारी में होगा कि एक हर सत्र के पहले दिन जो है एक रिपोर्ट रखी जाती है, अपूर्ण प्रश्नों के पूर्ण उत्तरों का संकलन रखा जाता है। जी 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 हाँ। जो पिछले सत्रों में जो उत्तर नहीं आए हैं उसका संकलन
हर सत्र के पहले दिन रखा जाता है। आज की स्थिति में फरवरी 24 के प्रश्नों के उत्तर भी नहीं आए हैं कईयों के, और आज की स्थिति में मतलब समझ लीजिए कि 143 करीब 150 प्रश्नों के उत्तर इस 2 साल के अंदर जो है उत्तर नहीं आए हैं। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं, जो संकलन जुलाई अगस्त सत्र में रखा गया है उसमें जो पेंडिंग बताया गया है उसमें 150 प्रश्न ऐसे बताया गया जिनके उत्तर नहीं आए, जिसमें फरवरी 24 के प्रश्न भी हैं जी। अब फरवरी 24 के प्रश्न अगर अक्टूबर 25 तक नहीं आएंगे तो ये तो बहुत गंभीर बात है ना जी। तो ये तो विभागों को जवाबदेह बनाना चाहिए, विभाग जो भी उसको चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए कि भाई विभाग उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं जी जी। हर सत्र के पहले चीफ सेक्रेटरी एक समीक्षा बैठक लेते हैं कि क्या क्या पेंडिंग है विधानसभा का जी। तो आखिर चीफ सेक्रेटरी क्या देखते हैं जी। इतने प्रश्नों के उत्तर नहीं जा रहे हैं, फरवरी 24 के उत्तर बकाया है कई विभागों के, तो आखिर चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं कहते कि भाई साल भर के उत्तर क्यों नहीं जा रहे हैं जी जी। स्वाभाविक रूप से आपकी बात बिल्कुल आपने तकनीकी ढंग से हमको समझाया, लीगल ढंग से समझाया। मैं यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता मंजरी जी बैठी हुई हैं, सरकार तक बात पहुँचाएंगी। सबसे यही मुद्दा उठ रहा है कि मंजरी जी जिस तरह से ईसानी साहब समझा रहे हैं, जो बात कांग्रेस कह रही है, आपका दायित्व तो है, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप लोग जिसने जनता ने आपको जवाब देने वाली कुर्सी बैठाया है, आपका हक जवाबदेही का ये अधिकार उनका है सवाल करने का। वो वॉकआउट करें, आपसे चर्चा करें, हंगामा करें, अपनी बात रखें। आपका दायित्व है कि आप उनका जवाब दें, उनके मुद्दों को उठाएं। और जो ईसानी साहब कह रहे थे, आपकी सरकार, एक बार आप चीफ सेक्रेटरी को या पूरे सिस्टम को तो कहिए कि सवालों के जवाब जल्दी आएं ताकि बाकी चीज़ें जल्दी हो सकें और ये सब बेहतर होगा। तो मैसेज तो आपका ही जाएगा ना, आप जो अच्छा काम कर रही हैं, आपके आगे बहुत अच्छा काम करने वाली सरकार लग जाएगा, शायद ये इस प्रदेश के लिए और बेहतर होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को मैं रोकना चाहूँगा कि समय वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईसानी साहब, आपका थैंक यू। मंजरी जी, आनंद जी, आपका बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, कल किसी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।